हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था, बट वो मेथड कौन सा था? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज हम लोग उसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, बट मेथड दूसरा है जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर उसको आप हाफ रिएक्शन भी बुला सकते हैं। तो चलिए कुछ स्टेप समझ लेते हैं पहले, एंड देन उसके बाद एग्जांपल्स लेंगे एंड उसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? बैलेंस एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आपको सारे आइटम्स को बैलेंस कर लेना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेप टू क्या बोला गया? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेपरेट इट इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर देना? असाइन कर देना है। देन आप उसको दो पार्ट में स्प्लिट करो, एक तो ऑक्सीडेशन के पार्ट में और दूसरा रिडक्शन के पार्ट में। ठीक है, इससे पहला जो मेथड था उसमें हमने कैसे सेपरेट किया था? इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्म में। यहां पर बस नाम बदल गया, क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, स्टेप थ्री क्या बोला गया? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ठीक है, यहां पर स्टेप थ्री में आपको क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। नेक्स्ट स्टेप फोर है बैलेंस H बाय एडिंग H प्लस आयन। H को बैलेंस करने के लिए आपको H प्लस आयन ऐड करना पड़ेगा। एंड स्टेप फाइव, ये पार्ट थोड़ा अलग है। स्टेप फाइव, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले वाले मेथड में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करते थे? सेपरेट करते थे और वहीं पे क्या करते थे? बैलेंस कर देते थे। यहाँ पर आपको स्टेप फाइव में अब जाके क्या करना है? चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। और स्टेप सिक्स वो तो पता ही आपको, इन बेसिक मीडियम एड OH माइनस आयन इक्वल्स टू H प्लस आयन। जितना ही H प्लस साइन होगा उतना ही आपको H माइनस आयन भी क्या करना है? ऐड कर देना है, अगर मीडियम क्या दिया हो? बेसिक दिया हो तो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से उसको बैलेंस करना सीखते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कौन सा? मैं ले रहा हूं Mn2 प्लस प्लस ClO3 माइनस changes to MnO2 प्लस ClO2। ठीक है, अब हमको इसको बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो चलिए स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन जो दिया पहले उसको लिखो। Mn2 प्लस प्लस ClO3 माइनस चेंजेस टू MnO2 प्लस ClO2। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आपको ध्यान नहीं देना है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी आइटम्स होंगे आप उसको क्या कर लो? बैलेंस। तो यहाँ पे मैंगनीज कितना है? एक। यहाँ पर भी मैंगनीज कितना? एक। ये तो बैलेंस्ड है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? एक। यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है? एक। क्लोरीन भी क्या है? बैलेंस्ड है। फिलहाल फर्स्ट स्टेप में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारे आइटम्स क्या थे? बैलेंस थे, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। स्टेप टू, स्टेप टू क्या करना आपको? स्टेप टू में आपको असाइन करना था सबका ऑक्सीडेशन नंबर, और आपको स्प्लिट कर लेना इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन में। फिर से लिखते हैं Mn2 प्लस प्लस ClO3 माइनस चेंजेस टू MnO2 प्लस ClO2। ठीक है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। इसका तो दिख ही रहा है कितना आ रहा है? +2। यहाँ पे क्लोरीन का निकाल लेते हैं। एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, तो 3 पे कितना हो गया? -6। -6 का आप क्या कर दो? उल्टा कर दो, तो -6 का उल्टा क्या हो गया? +6। बट यहाँ पर चार्ज भी है -1 का, तो 6 में से 1 चला गया, कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना निकल के आया? +5। यहाँ पर मैंगनीज का निकाल लेते हैं। एक ऑक्सीजन का -2, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -4। -4 का उल्टा क्या हो जाएगा? +4। यहाँ पर आ चुका है +4। और यहाँ पर क्लोरीन का निकाल लेते हैं। एक ऑक्सीजन पे -2, तो दो पे कितना हो जाएगा? -4। उसका उल्टा क्या कर दो? +4। यहाँ पर भी निकल के आ रहा है +4। ठीक है, सेम एलिमेंट को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। तो मैंगनीज को मैंने ज्वाइन कर दिया मैंगनीज के साथ, क्लोरीन को ज्वाइन कर दिया मैंने क्लोरीन के साथ। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कितना हो चुका है? +4।
मतलब यहाँ पर क्या हुआ बताइए, यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन ही क्या था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर आपका हो चुका है क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे +5 से क्या हो चुका है, +4, +5 से +4 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज। ये किसका डेफिनेशन था, रिडक्शन का। तो यहाँ पर हो चुका क्या है, रिडक्शन। अब हम लोग इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। चलिए, एक पार्ट हो गया ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन पार्ट को हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, Mn2+ चेंजेस टू MnO2। ठीक है, और रिडक्शन भी निकाल लेते हैं। रिडक्शन जो है कुछ इस तरह से आएगा, रिडक्शन आपको लिख लेना है ClO3 माइनस चेंजेस टू ClO2। यहाँ तक स्टेप 2 हो जाता है खत्म। अब हम लोग फॉलो करेंगे स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है बाय एडिंग वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन में लेफ्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है, एक भी नहीं है, मगर राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में 2 मोल्स ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। स्टेप 3 को देख लेते हैं, Mn2+ plus 2 moles of H2O changes to MnO2। अब रिडक्शन में आ जाते हैं। रिडक्शन के लेफ्ट में कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, और राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 2। मतलब राइट साइड में एक वाटर की कमी है। तो यहाँ पर हम लोग 1 मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। ClO3 माइनस चेंजेस टू ClO2 प्लस H2O। देख लीजिए, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन। मतलब स्टेप 3 भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फॉलो करेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको क्या करना रहता है, स्टेप 4 में आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है बाय एडिंग H+ आयन। तो यहाँ पर स्टेप 4 फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। नाउ पहले रिएक्शन में देखो, लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 2 4 हाइड्रोजन है, बट राइट साइड में है ही नहीं। तो आपको राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, 4 मोल्स ऑफ H+ आयन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा Mn2+ plus 2H2O changes to MnO2 plus 4H+ आयन। ठीक है, अब सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बट राइट साइड में कितना आ चुका है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ चुका है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग को 2 मोल्स ऑफ H+ आयन ऐड करना पड़ेगा। तो ClO3 माइनस प्लस 2H+ आयन चेंजेस टू ClO2 प्लस H2O। देख लेते हैं हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं, 2 2 4, और यहाँ पर 4H+ आयन, 2H+ आयन, और यहाँ पर भी 2H। तो फाइनली H भी हो चुका है बैलेंस। स्टेप 5 ही मेन है यहाँ पर, स्टेप 5 डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर में अलग था और यहाँ पर क्या है, अलग है। चलिए देखते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में आपको क्या करना होता है, स्टेप 5 में आपको चार्ज को बैलेंस करना होता है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। चलो इसको समझने के लिए आपको एरो पे वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर +2 से क्या हो गया था, +4 हो गया था। मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 से हो गया इसने 4, तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो गया, इसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, माइनस कर लीजिए आप, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2। मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लॉस। और यहाँ पर जरा देख लेते हैं, यहाँ ClO3 माइनस से ClO2 में जाने के लिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +5 से क्या हो गया, +4। तो यहाँ पर पहली बात तो रिडक्शन हुआ। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना गेन किया होगा, 5 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 चला जाएगा, बचेगा 1। मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन। अब इसका यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज को करने वाले हैं बैलेंस। चलिए देखते हैं। ठीक है, फॉलो करेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेप 5 अलग था और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है, स्टेप 5 अलग होता है। ठीक है,
यहाँ पर आपको क्या करना होगा, चार्ज को बैलेंस करना होगा। यहाँ तक आइटम तो बैलेंस हो चुका है बट चार्ज बैलेंस नहीं हुआ है। तो चलिए चार्ज को बैलेंस करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर समझते हैं पहले रिएक्शन में क्या होता है ऑक्सीडेशन, और सेकंड रिएक्शन में क्या होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, 2, और रिडक्शन में इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1, बराबर। लॉस हमेशा राइट साइड शो किया जाता है और गेन हमेशा लेफ्ट साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 5 यहाँ पर लिख लेना आपको Mn2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O changes to MnO2 प्लस 4 मोल्स ऑफ H प्लस आयन। अब यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो यहाँ पर शो किया जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन में क्या हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था। रिडक्शन में लिख लेते हैं ClO2 माइनस प्लस 2H प्लस आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू ClO2 प्लस H2O। ठीक है, हमने तो इक्वेशन लिख दिया है, रिएक्शन लिख दिया है, बट यहाँ पर आया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आया 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को करना है बैलेंस तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और जब तक आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करोगे आप बोल ही नहीं सकते कि एक रिएक्शन बैलेंस्ड है, बराबर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू ClO3 माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4 H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू 2 ClO2 प्लस 2 H2O। जिसको भी मल्टीप्लाई, जिसमें भी मल्टीप्लाई किया तो उसको भूल जाइए। अब इन दोनों को याद रखिए और इसका ओवरऑल निकालना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, सेम चीज़ अगर लेफ्ट और राइट साइड दिख रहा है तो आप उसको कट कर दीजिए। देख लेता हूँ, 2H2O मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड दिख रहा है और 2H2O राइट साइड दिख रहा है। 4H प्लस आयन राइट साइड दिख रहा है, 4H प्लस आयन लेफ्ट साइड दिख रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड दिख रहा है। तो जो भी सेम चीज़ लेफ्ट साइड और राइट साइड दिखे आप उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। एंड देन फाइनली जो बच गया उसको लिख देना है। तो लेफ्ट साइड क्या बच गया, लेफ्ट साइड बच चुका है Mn2 प्लस प्लस 2ClO2 माइनस, ठीक है, चेंजेस टू MnO2 प्लस 2ClO2। अब हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करके किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो एक रिएक्शन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप करके अगर हो सके तो कमेंट में बताइएगा कि क्या आया आंसर आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।